नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिम जीके पे। दोस्तों, पिछले 1-2 दिनों से आप सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में विजाक गैस लीक के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरा टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो विजाक गैस लीक के कारण अभी तक 10 से 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 सीनियर सिटीजन्स हैं और एक 8 साल की बच्ची है। और 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी इससे अफेक्टेड हैं, सिक हैं। किस गैस की लीकेज की वजह से ये हुआ? ये था स्टायरीन। तो इस वीडियो हम आगे पूरा देखेंगे स्टायरीन के बारे में। और रेस्क्यू ऑपरेशन अंडर वे है। और ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो मोस्ट पॉपुलस एरिया या सिटी कह लीजिए है आंध्र प्रदेश की। विजाक फैक्ट्री जो थी ये लॉकडाउन में, अभी जब लॉकडाउन 3 इंडिया में इम्पोज हुआ तो कुछ छूट के साथ कुछ जो कंपनीज, कुछ फैक्ट्रीज को छूट दी गई उन्हें अपना जो काम है वो स्टार्ट करने की। तो उसके तहत जो था ये विजाक फैक्ट्री ओपन हुई थी और जिसमें ये इंसिडेंट हुआ। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो लोगों की डेथ हुई है या फिर जो बीमार पड़े हैं वो डायरेक्ट एक्सपोजर स्टायरीन गैस के साथ हुआ तब ये बीमार पड़े या फिर इसके किसी बाय प्रोडक्ट की वजह से। क्योंकि जो अभी तक की साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उसमें ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जो स्टायरीन गैस है वो पॉइजनस है। तो अभी तक जो स्टायरीन है उसे नॉन पॉइजनस ही माना जाता है। तो इसलिए ये आशंका लगाई जा रही है कि इसके किसी बाय प्रोडक्ट की वजह से ये बीमार हो सकते हैं या जो डेथ हुई वो किसी बाय प्रोडक्ट के कारण हो सकती है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो एक स्टायरीन प्लांट जो विशाखापट्टनम में है और उसमें ये लीकेज होती है और वो किसके द्वारा ओन किया जाता है? साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट एलजी के द्वारा। तो इसके रेफ्रिजरेटर्स और टीवी आप में से काफ़ी लोगों के घर पे होंगे। उसी की कंपनी के द्वारा जो स्टायरीन प्लांट है ये लगाया गया था विशाखापट्टनम में, जहाँ पर ये लीकेज हुई। तो ये जो ओनर है इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि जिस प्लांट में ये लीकेज हुई उसको ओन किसके द्वारा किया गया था? एलजी के द्वारा। देन अगर हम स्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन एक तरीके की फ्लेमेबल लिक्विड है और ये इसका यूज़ क्या है? ये यूज़ की जाती है पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने के लिए। तो प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स बनाने की जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर स्टायरीन का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। अगर हम टेक्सटाउन की बात करें जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा चलाई गई जाने वाली एक वेबसाइट है। तो स्टायरीन जो है ये व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाई जाती है। अगर स्टायरीन के साथ अगर ज़्यादा एक्सपोज हो गए इन ह्यूमन बींग्स तो क्या उसके द्वारा क्या होगा बॉडी में? तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोजर होता है तो कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, इरिटेशन होगी आइज़ में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज देखे गए हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हुए ह्यूमन बींग का स्टायरीन गैस के साथ तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसे ये अफेक्ट करेगा। तो मेनली अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो ये आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और आइज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सर दर्द,
सुनाई कम देना या जो हियरिंग लॉस होना, फटीग, वीकनेस और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी आना, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। EPA जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा स्टायरिन से, उससे आपके CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी, आई और नेज़ल में जो है वो इरिटेशन हो सकती है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर या फिर इनहेलेशन ऑफ स्टायरिन की वजह से। विशाखापट्टनम में अभी सिचुएशन की बात करें तो 10 से 11 लोगों की अभी तक मृत्यु की पुष्टि हुई है। 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वो इससे अफेक्ट हुए हैं, सिक बीमार पड़े हैं। सुबह 3 बजे के करीब जो थी वो गैस लीक की शुरुआत हुई थी और अभी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जहाँ पर ये प्लांट है उसके 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वही सिर्फ अफेक्ट हुआ है इस गैस लीक के कारण। ये जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनसे पता चला है। अगर हम लीक का कारण बताएं कि ये गैस लीक का कारण क्या था, तो अभी तक जो कंपनी है, जो ओनर है स्टायरिन प्लांट की, LG पॉलीमर्स, उन्होंने अभी पूरी तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट तो नहीं की है। इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, लेकिन जो ऑफिशियल जो अभी स्टेटमेंट जो LG पॉलीमर्स की आई उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरेज टैंक हैं जहाँ पे इस गैस को स्टोर किया गया था, उसमें उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आने के कारण इसकी लीकेज हो सकता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ने और कभी टेम्परेचर के कम होने के कारण ये लीकेज हो सकती है। लेकिन एक्चुअल जो रीज़न है वो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। और ये मैंने आपको बताया कि जो एस्टिमेट अभी तक लगाया गया था वो ये था कि 5 किलोमीटर तक का जो एरिया है जो उस प्लांट से, वही जो है इस गैस लीक से अफेक्ट हुआ है। अब क्योंकि ये इंसिडेंट विशाखापट्टनम का है तो हम विशाखापट्टनम के बारे में स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की ये सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस सिटी है विशाखापट्टनम। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें से आंध्र प्रदेश की 4 सिटीज़ को चुना गया है, जिसमें से एक विशाखापट्टनम भी है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि विशाखापट्टनम को द सिटी ऑफ डेस्टिनी और द जेवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सिटी ऑफ डेस्टिनी और द जेवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है विशाखापट्टनम को। और इंडियन नेवी, ईस्टर्न कमांड और साउथ कोस्ट रेलवे, ये दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको विशाखापट्टनम में मिलेंगे। इंडियन नेवी, ईस्टर्न कमांड और साउथ कोस्ट रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में याद रखना है वो ये है कि द जेवल ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम को कहते हैं। और जो गैस लीक हुई उसका नाम स्टायरिन, और जो प्लांट था उसको कौन ऑन करता है, LG। ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।